अभिजीत दास साहब हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट हैं। अभिजीत दास साहब, पहले तो बयान था उसमें स्ट्रेटेजिक रिश्ते की बात की गई थी, 4 दिन पहले का बयान जो था। अब ये बयान ट्रेड पे ज़्यादा फोकस है, तो क्या माना जाए कि अब ट्रेड को लेकर के जो नेगोशिएशन फिर से शुरू हो रहा है या बातचीत हो रही है, तो वहाँ पे बातचीत शुरू कहाँ से होगी? जहाँ हमने छोड़ा था, हम अपनी बात पे अडिग रहेंगे, वहाँ जाएंगे, या फिर हमारे पास कुछ यहाँ पे देने के लिए और कुछ बचा है जो नहीं ऑफर कर पाए हो पहले? ये तो मेरे लिए कहना उचित नहीं होगा कि हम लोगों ने क्या ऑफर किया और अब क्या ऑफर देना बाकी है। लेकिन यह जरूर है कि जिस तरह से भारत अडिग रहा, रेजोल्यूट रहा, ये एक बहुत ही एनकरेजिंग संदेश अपने तरफ से अमेरिका को दिया गया है। लेकिन यहाँ पर यह क्लैरिफाई करना जरूरी है कि ये जो बातचीत है इंडिया और अमेरिका के बीच में, ये केवल टैरिफ की बातचीत नहीं है। टैरिफ के अलावा और कई मुद्दे हैं, जैसे हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मुद्दा है, जिसका जुड़ाव बिल्कुल एक्सेस टू अफोर्डेबल मेडिसिन के साथ है, या हमारी डिजिटल फ्यूचर की बात है, डिजिटल इकोनॉमी में डिजिटल टैक्स लगाने की बात है। तो हमें इन सब एरियाज में भी सतर्क रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने एकदम क्लियरली कहा है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपने किसानों के हित के साथ या मछुआरों के हित के साथ। लेकिन हमें अपनी बात बाकी क्षेत्रों में जो टैरिफ से रिलेटेड नहीं है, वहां पर भी जोर से कहनी होगी। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि टैरिफ के अलावा जो बाकी मुद्दे हैं, इनके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वॉइस नहीं है। लेकिन ये मुद्दे कम इंपॉर्टेंट नहीं हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। हमें यह देखना पड़ेगा कि टैरिफ के अलावा जो मुद्दे हैं, जिनका मैंने 2 मुद्दों का मैंने जिक्र किया, उन सब पे किस तरह से निगोशिएशंस आगे बढ़ता है। यह उम्मीद रखी जा सकती है कि हम लोग अडिग रहेंगे, रेजोल्यूट रहेंगे, और यदि ऐसा चला तब उम्मीद कर सकते हैं कि एक बैलेंस्ड आउटकम आएगा। उम्मीद कर सकते हैं कि एक बैलेंस आउटकम आएगा। अजय साहे साहब, आप लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस तो ली होगी कि नहीं, अभी भी डर है? नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने राहत की सांस। देखिए, अभी किस कारण से उनका ये चेंज हुआ है, नोबडी नोज। लोग गेसिंग वर्क हो रहा है। एक चीज हमें ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि फेडरल कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही बोला था कि रेसिप्रोकल टैरिफ का राइट कांग्रेस के पास है, प्रेसिडेंट के पास नहीं है। प्रेसिडेंट सेक्शन 232 में टैरिफ इंपोज कर सकते हैं, जिसको 14 अक्टूबर तक उन्होंने अपील करने का परमिशन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने वो अपील एडमिट कर ली है। तो एक वो जो लीगल प्रोसेस है, वो भी उनको होता है मिस्टर ट्रम्प को सॉफन कर रहा हो, बिकॉज ये अपील अगर सुप्रीम कोर्ट एडमिट कर रहा हो, कल सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट के ऑर्डर को वो अपहेल्ड करता है, तो जितना टैरिफ किया भी गया है, जो कलेक्ट भी हुआ है, वो अमेरिका को वापस देना पड़ेगा। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है जो उनकी सॉफ्टनिंग पोजीशन है, वो उसको करने के लिए। लेकिन ऑफकोर्स सबसे बड़ी इसमें जो निगोशिएशन अब होगा, उसमें इंडिया एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से निगोशिएशन पे जा रहा है। बिकॉज हम जो पोजीशन हमने अपनी पोजीशन क्लियर की, उस पोजीशन को मिस्टर ट्रम्प ने फॉर व्हाट्स एवर रीजन उसको एक्सेप्ट करके अब निगोशिएशन आगे बढ़ने की बात है। तो बहुत अच्छी बात है कि हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ये निगोशिएट करेंगे, और जो भी निगोशिएशन होगा वो कंट्री के हित में होगा। और ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है, बिकॉज हम लोग ये चाहते थे कि अमेरिका हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, हमारा 20% एक्सपोर्ट अमेरिका को है। तो अगर हम इस इशू को जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो चलता रहेगा, और यूएस ग्रोइंग मार्केट है, और हम उस एक्सपोर्ट्स को और इनकैश करा सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग अब स्ट्रेंथ पे हैं, अब यहाँ से अपने नेगोशिएशन को आगे बढ़ाएंगे। और एक सुप्रीम कोर्ट वहाँ जो मामला अपील स्वीकार कर लिया गया है, अगले महीने उस पर फैसला भी आना है, तो इस पर मैं बातचीत करूँगा। लेकिन एक बात जो है वो काफ़ी गौर करने लायक है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछली बार जब 4 दिन पहले का बयान आया था, उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री एक बहुत ही महान प्रधानमंत्री हैं। जब अभी बयान आया तो उन्होंने कहा कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से मैं बात करूंगा। लेकिन दोनों ही सूरत में जो प्रतिक्रिया भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई, वो बहुत ही सदैव प्रतिक्रिया थी, जो वीना सिकरी मैम कह भी रही थी कि बहुत ही स्ट्रेटजिक तरीके से सारे बयानों को रिएक्ट किया गया। यहाँ पे ना तो बहुत ही अच्छे गहरे दोस्त हैं, ऐसे जैसे व्यक्तिगत
व्यक्तिगत भाषा का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया गया, जज्बाती भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया भारत की तरफ से। ये क्या दर्शाता है ए के भट्टाचार्य साहब? देखिए, जो अभी तक जो हुआ है, अगर आप देखते हैं कि जनवरी फरवरी से जो चीज़ हो रही है इंडिया और अमेरिका के साथ, उसमें दो चीज़ तो साफ नज़र आ रही है। पहली बात तो ये नज़र आ रही है कि जो ट्रम्प साहब का जो रेपुटेशन जो था, वो एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट के रेपुटेशन था, उस रेपुटेशन से वो खरे उतरे हैं। वो ट्रांजैक्शनल दिख रहे हैं। और दूसरी जो उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक थी, वो था कि वो अनप्रेडिक्टेबल भी हैं। तो उनके ऊपर कोई आज वो ये बोल रहे हैं, कल वो बोल रहे हैं। तो दोनों चीज मैं समझता हूँ कि ये ट्रांजैक्शनल नेचर उनका और उनका अनप्रेडिक्टेबल नेचर जो है, दोनों को मिला के हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से, और हमारी भारत सरकार ने जो रिस्पांस दिया है, मैं समझता हूँ उसी का असेसमेंट है कि वो सतर्क हैं। भारत सरकार ने सतर्क होकर ये एक मेजर्ड रिस्पांस दोनों बार भी, आपने ख्याल किया होगा कि दोनों बार का जो ट्रम्प साहब का जो एक कंसिलिएटरी एक मैसेज आया है कि हम दोस्त हैं, हम आगे बढ़ाएंगे, दोनों बार ही इमीडिएटली उनका उनका ट्रुथ सोशल में आया, इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर साहब का भी हमारा एक स्टेटमेंट चला गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो रणनीति जो है अभी तक की है, वो कुछ काम दे रही है और उसका इम्पैक्ट हो रहा है। क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि अगर हम हमारे साथ जापान के साथ, चाइना के साथ और रशिया के साथ, और इवन अगर हम अपने जो फॉरेन मिनिस्टर को हम ब्रिक्स के जो एक टीम उसमें भेजते हैं, उसका एक रिएक्शन मैं देख रहा हूँ कि वो ट्रम्प साहब देख रहे हैं कि ये भारत को इतनी जल्दी मेरे फ्रेंडशिप के नाते से बाहर नहीं जाना देना। तो हालांकि कोई बड़ी परिवर्तन नहीं है, मैं समझता हूँ। पीटर नवारो साहब अभी भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, स्कॉट बेसेंट साहब अभी भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक थोड़ी बहुत परिवर्तन हुई है। उन्होंने भारत की जो रणनीति है उसका रिस्पॉन्स से उन्होंने ये एक ओवरचर दिया है, पॉजिटिव ओवरचर है, और हमने भी इसका पॉजिटिव ओवरचर दिया है। और इससे लगता है कि शायद नेगोशिएशंस के बाद कुछ नतीजा निकलेंगे, पर वो नतीजा कैसा होगा, किस तरह आएगा, थोड़ा सा हम मुश्किल कुछ नहीं कर सकते। अभी भी हमें सतर्क रहना है। और ये ट्रम्प साहब का एक तरीका है बोलने का, करने का। तो अनरिलायबिलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी दोनों चीज हैं, दोनों से हमें सतर्क रहना चाहिए।